चिंतन मनन करें और उसको लागू करें। आप सभी यहाँ पे बहुत काबिल अधिकारीगण हैं और हम सब लोक सेवक की भूमिका में काम कर रहे हैं। लोक सेवक यानी कि जनता का सेवक, और जनता का सेवक वही है जिसका संवेदनशीलता जनता के प्रति है। गवर्नमेंट जो अगर कहें गवर्नेंस और गवर्नमेंट की बात, तो अगर आप गांव में जाएं, जो इस शासन सत्ता का थीम है, तो गांव के लोग के लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट वही सरकारी कर्मचारी है जो उनसे इंटरेक्ट करता है, चाहे वो लेखपाल हो या गांव का सचिव हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति हो। तो उसी कर्मचारी की, अधिकारी की भूमिका से, उसके काम से वह समझता है कि प्रशासन किस तरह का है। तो हमें जो ग्रास रूट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी है, उस पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गांव में लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अपना काम कराने के लिए हमें लीग से हटकर कुछ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, किसी को ग्रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। और ये सबसे एक चैलेंज है हमारे इंडियन गवर्नेंस में, किस तरह से हम बिलीफ को तोड़े और किस तरह से हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जिला प्रशासन से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, उनमें एक ट्रस्ट आए कि हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारी बात को सुनेंगे और हमारे जो भी समस्या है या जो सर्विस उनको चाहिए वो उसको समय अंतर्गत पूरा कराएंगे। तो ये ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाएगा तभी हम सुशासन की तरफ बढ़ सकेंगे, जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कई पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिया है इतने सारे सालों में, जिससे कि जाहिर सी बात है कि हम इन सालों में इम्प्रूव हुए हैं सर्विस डिलीवरी में। और अगर सुशासन की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो एक मोनोलिथिक थीम नहीं है, इसके कई पार्ट्स हैं। मेरे पहले बहुत लोगों ने इस पर विचार व्यक्त किए। उसमें एक पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी। जितनी ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उतनी ज्यादा आप पब्लिक के प्रति आप ओपननेस रखेंगे, तो उनको भी आपकी तरह विश्वास होगा और वो गवर्नेंस में आपके भागीदार बनेंगे। यदि आप एक क्लोज ऑफिस में काम करें और चीजों को लोगों से छिपाएं, तो उनके मन में भी डाउट पैदा होगा कि कोई ना कोई चीज इसमें गड़बड़ होगी। तो कई चीजें इसमें आई हैं। आरटीआई इसमें एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ है लोगों के एम्पावरमेंट के लिए। ये बहुत बड़ा एक टूल साबित हुआ है और प्रतिभा ने बहुत अच्छा बताया कि कैंप्स लगाकर या जन सूचना को समय अंतर्गत डिलीवरी करके अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट में कोई अलग मंशा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है और चीजों को किया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारा ई गवर्नेंस मॉडल्स होते हैं या गवर्नमेंट जो डिजिटली एम्पावर्ड होता है और डिजिटली और ई गवर्नेंस के टूल्स को यूज करता है, वो निश्चय ही बेटर सर्विस दे सकता है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। सबसे मेरे ख्याल से सबसे लैंडमार्क इम्प्रूवमेंट हुआ है सर्विस डिलीवरी में गवर्नमेंट की तरफ से, वो आधार का यूज है। ये आप सब मानेंगे कि जो भी लाभार्थी परक स्कीम्स हमारे यहाँ चलती थी, वो किसी ने बहुत ही फेमस हमारे लीडर ने कहा था कि जितना पैसा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका बहुत कम ही हिस्सा लाभार्थी को मिल पाता है और बाकी सब लीक हो जाता है। तो इस सिस्टम को प्लग करने के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड जो बेनिफिशियरी लेड स्कीम्स आई हैं और आधार की यूज से डीडुप्लीकेशन हो रहा है, ये सबसे उम्दा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी की लिए। तो इसी तरह से मैं चाहूंगी कि हमारे यंग ऑफिसर्स भी, हम सब इस फील्ड में हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से हम नवाचार करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बेटर कर सकते हैं अपने सर्विस डिलीवरी को, इस पर हम लोग विचार करें। सीपी साहब ने सही कहा कि कई चीजों का डेटाबेस हमारे पास नहीं है। कई चीजें हैं जो हम सेशंस लगाते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेकिन उसका ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं आता है। तो हर क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि शासन ही इसमें पहल करे और नीतिगत निर्णय ही लिए जाए। हमारे कार्य क्षेत्र में जब हम किसी चीज को क्रियान्वित करते हैं तो हम लोकल लेवल पे भी कई नवाचार कर सकते हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इसमें डेफिनेटली ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है और बेटर सर्विस डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत यंग टीम है, सभी लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। तो सबसे अपील करूंगी कि इस तरफ जरूर ध्यान दें, हाउ टू बी टेक्नोलॉजिकली मोर
prompt and work towards better service delivery in this area. एक बात ये कहना चाहूंगी कि कुछ जो कसौटी होती है किसी भी प्रशासन की, वो यूजर का हमारे केस में वो एक सिटीजन है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो कंपनीज जिसका भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो फीडबैक लेते हैं आपसे और उसके आधार पे वो अपने प्रोडक्ट को बेटर करने की वो रखते हैं, प्रयास करते हैं। उसी तरह से हमारा प्रशासन भी है। अगर हमारी कसौटी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो धरातल पे सिटीजन है उसको हम कितना लाभ दे रहे हैं, उसको कितना अच्छा वातावरण दे रहे हैं उसी काम को होने के लिए। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। पहले राशन की दुकानों में जिस तरह से भीड़ लगती थी और जितना लीकेज होता था वो उसमें इतने नवाचार आए और ये भी हमारा बायोमेट्रिक बेस्ड हो गया। अब जो खाद्यान्न का उठान FCI गोदाम से होता है वो अब सिंगल स्टेज में जो है कोटेदार के दुकान तक पहुंचना है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा नवाचार है ताकि जगह जगह पे जहां पर लीकेजेस होते थे उसको प्लग किया जा सके। धान क्रय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, उनको भी प्लग किया गया। लोग किसान अपना पंजीकरण कराए, उसका सत्यापन हो और क्रय वो इलेक्ट्रॉनिकली बायोमेट्रिक बेस्ड हो और पेमेंट भी PHU से हो। तो ये सारा कुछ सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि लोगों को सुविधा हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस के बारे में बात करें तो आप लोगों ने पासपोर्ट के बारे में सुना होगा। पहले पासपोर्ट लेने के लिए, उसके रिन्यूअल कराने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते थे, पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट बहुत देर से लगती थी, लेकिन अब तत्काल में पासपोर्ट बन जाता है। तो ये जितने प्रोसेस इनोवेशन है उससे गवर्नमेंट की छवि बदली है और हमारे जो कस्टमर्स हैं, इनके इन दिस केस हमारे सिटीजन्स, उनका भरोसा हम पे बढ़ता है और इस भरोसे को हम जीत सके तभी हम एक अच्छे प्रशासक कहला सकते हैं। तो ये वर्कशॉप सिर्फ चिंतन मनन के लिए और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए है, किंतु एक प्रयास है जिससे हम सब जुड़े और सोचें किस तरह से हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अमृत काल में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 75 साल हो चुके हैं आजादी के और 2047 में हम 100 वर्ष मनाएंगे। तो इन 25 वर्ष में किस तरह से हम वो एक लीप लें कि हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएं। इसमें हमारा क्या योगदान है? इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बहुत ऑटोमेशन हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेट तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। दैट इज नॉट द आंसर। आपको अगर प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको एक स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि आप भी जो काम करें उसका आउटपुट आए और यकीन मानिए कि आपके भी वर्क लाइफ बैलेंस में उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। तो अभी आप जानते होंगे कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है